सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। अल्लाह ने केवल कुरान ही नहीं उतारा बल्कि जितने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर तरह जितने भी आकाशीय पुस्तकें हैं सबको उतारने वाला अल्लाह ही है। कुरान की आयत 11:10-37 में लिखा हुआ है कि इसको अल्लाह के सिवाय कोई और नहीं बना सकता। दूसरी लाइन में लिखा है, बल्कि सारी आकाशीय पुस्तकों के कलाम को, पहले वाले आकाशीय पुस्तकों के कलाम को मैं तस्दीक करता हूँ और उसी का तफसील है। संसार का मालिक अल्लाह ने उतारा है। अब इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह ने केवल कुरान ही नहीं उतारा बल्कि सारी आकाशीय पुस्तकों के उतारा है। उसको प्रमाणित करता है कि जो उसमें लिखा हुआ है सब सही है। हे मुसलमानों, तुम इसको मानो। इसका मतलब कि रामायण में लिखा है राम ईश्वर हैं तो ईश्वर जय श्री राम बोलो, कृष्ण ईश्वर हैं तो जय श्री कृष्ण बोलो। यदि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्गा जी माता जी हैं तो जय माता जी बोलो, लेकिन कुरान इसको नहीं, यदि मुसलमान इसको मानता ही नहीं है, जिसके कारण कि ये भेदभाव पैदा हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो इस सब विस्तार उसी का तफसील है, मैंने उसी का विस्तार से वर्णन है। अर्थात तुमको कुरान में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही है तो उसको समझना हो तो तुम इन पुस्तकों को पढ़ लो। इन पुस्तकों में सारी चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अंत में लिखा है कि संसार का मालिक अल्लाह ने बनाया है। इसका मतलब कि अल्लाह जो है केवल मुसलमान का मालिक नहीं है, पूरे संसार का मालिक है। हिंदुओं के भी मालिक हैं, सनातन धर्मियों के भी मालिक हैं, यहूदियों के भी मालिक हैं और मुसलमानों के भी मालिक हैं। पूरे संसार का मालिक अल्लाह। अब आप समझ गए होंगे कि कुरान में जो है वेद, पुराण, गीता, रामायण सबके बारे में लिखा गया है। ये भी कहा गया है कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, लेकिन मुसलमान इसको मानता नहीं क्योंकि वो कुरान पढ़ता ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हिंदू जो है वह मुसलमान का बड़ा भाई है और मुसलमान जो है वो हिंदू का छोटा भाई है। इसीलिए कुरान में इस तरह के मेल करके लिखा गया है। अतः हम लोगों के भेदभाव नहीं रखना चाहिए और मुसलमानों को जो है वो कुरान ठीक से पढ़ें ताकि उनको कुछ ज्ञान हो और उनकी बुद्धि बदले। जय श्री राम।